आरिफ बेटे, बेटे अपने जज्बातों पर काबू रखो। हमने कहा था ना कि जब तक हलाला पूरा ना हो जाए, रेहाना को तुम अपनी माँ की तरह देखो। हलाला से पहले रेहाना के लिए अगर तुम्हारे मन में कोई भी नापाक ख्याल आता है तो ये शरीयत के खिलाफ जा सकता है, ये गुनाह होगा, समझते हो ना तुम? जी अबू। हाँ, अपने जज्बातों पर काबू रखो। किसके दिल में नापाक ख्याल है जफर साहब, सच बताइए, आरिफ के या आपके? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। यही तो कयामत है। बच्चे यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। किस क्लास में हैं आप? हिब्ज। क्या क्या विषय आपको पढ़ाया जाता है? इंग्लिश पढ़ा जाता है, मैथ, उर्दू और अरबी। चल झूठा। इंग्लिश का पोयम वगैरह याद है? जी जी। कौन सी? जो भी आपको याद हो। कौन सी बताएं? जो आपको याद हो। कितने उसमें वावेल होते हैं, कितने कॉन्सोनेंट होते हैं, कुछ पता है? BCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। इसमें वावेल कौन है? इसमें वही BCDFGHIJKLM। गर्लफ्रेंड से एक लड़के ने कहा कि मेरे पास मेरे दोस्त वसीम की तरह गाड़ी तो नहीं है लेकिन अपनी पलकों में बिठा सकता हूँ, और मेरे दोस्त वसीम की तरह बंगला तो नहीं है लेकिन दिल में जगह दे सकता हूँ, तो मैं और क्या चाहिए? उसने कहा वसीम का नंबर चाहिए मुझे। कि एक आदमी ने शादी की पाकिस्तान में, बीवी उसकी अमेरिका में, फोन पे निकाह हो गया। सही है? बंदा कहाँ है? पाकिस्तान में। लड़की कहाँ है? अमेरिका में। वाकई लिखा हुआ है ऐसे। पाकिस्तान अमेरिका की मिसाल नहीं है, लेकिन बहुत डिस्टेंस पे हैं कि उनका आपस में मिलना मुमकिन ही नहीं है। ये पाकिस्तान में रहता है, वो अमेरिका में रहते हैं, निकाह हो गया, 1 साल के बाद बच्चा पैदा हो गया। कैसे? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो बहश्ती जेवर में लिखा है कि ये बच्चा बाप का कहलाएगा, ये नाजायज बच्चा बोलो नहीं कहलाएगा। अमूल दूध तो सब पीते हैं मेरी जान, मुझे तो तुम्हें अपना दूध पिलाना है। आप दो दूध पी सकते हैं, बिल्कुल जनाब, भर के रखा करें, दोस्तों को भी पिलाया करें। लेकिन हदीस में आता है कि कोई शौहर अपनी बीवी को रात को अपने बिस्तर की तरफ बुलाए, ये किनाया यानी हम बिस्तर ही करना चाहता हो, औरत मना कर दे, फरिश्ते उस पर सारी रात लानत भेजते हैं। बिल्कुल सही हदीस है। दोस्तों, ये मुल्ले अपनी बहन बेटियों को तो खोदते ही हैं, इसके अलावा ये जानवरों जैसे बकरी, कुतिया और यहाँ तक कि ये लोग गधों को भी नहीं छोड़ते। ये बच्ची, इसके बारे में बताएं। ये मेरे अब्बू में से ही मेरी बेटी है ना। मेरे अब्बू ने मेरे से ज्यादती की। यही तो कयामत है। आवाज आती है फराज, सबसे पहले किसके पास जाएंगे? उनके पास जाएंगे, इनके पास जाएंगे। इसी वजह से एक ही रूम रखा है कि एक कमरे की आवाज आए, दुकान जाके हाँ जी कहना, दुकान बजा के करता है। एक ही कमरा है, बेडरूम एक ही है। और आप क्या करती हैं? मैंने भी मैट्रिक किया। अबे मैट्रिक किया? ओए अल्लाह, प्रैक्टिकल हो गए बेटा कि नहीं हुए? एक हो गया, 2 रह गए। दुकान वाला कहता है आप अपनी बेटी को किधर छोड़ने जाते हैं? मेरा ना इनके साथ रिलेशनशिप था बचपन से, फिर इनकी घर वालों ने शादी कर दी उनसे। ओ, आपसे लव अरेंज मैरिज हुई थी और आपसे लव मैरिज है? ऐसी कोई भी बात नहीं है। फिर जब इनसे शादी हुई फिर दोनों लव हो गए। फिर इनसे ज्यादा प्यार करते हैं। कोटपुआनी। और ये कपड़े की बात करें, मैंने एक जूता और पहना हुआ था, वो कह रही थी ये वाला पहनो, ये वाला पहनो। ना तंग करते हो आप लोग? नहीं, ना प्यार भी तो करते हैं। आपको अपने
हस्बैंड की आदत सबसे अच्छी क्या लगती है? मैनेज करते हैं बहुत अच्छा। हमें हाँ? कम एज में थे ना, तो हमें बहुत अच्छा मैनेज किया, हर प्यार के लिहाज से भी, हर तरह सपोर्टिव भी बहुत। बच्चों आप लोग कम एज के थे ना, आपको पता ही नहीं आपके साथ हुआ क्या है। जब आप हो गए ना बड़े। बाबर एक हिजड़ा था, 14 साल के बाबरी नाम के लड़के से प्यार करता था। ये बात बाबरनामे में लिखी हुई है। ये इनकी नाजायज औलादे घूम रही है मार्केट में, ये हमें आके सिखाएंगी। औरंगजेब गफूर खान से प्यार करता था, उसको बाजार से खरीद के लाया था। उसी गफूर खान ने औरंगजेब को मार दिया जब वो किसी और दूसरे लड़के से प्यार करने लग गया। जो लोग जंग में अपनी बीवियों को छोड़ छोड़ करके भाग गए, वो तो हमारे राजा टोडरमल ने जाकर के इनकी बीवियां इनके आगरा दोबारा पहुंचाई। ये लोग हमें सनातनियों से बात करेंगे। अरे हमें देखो, हम राम जी के वंशज हैं। अपनी धर्म पत्नी के लिए श्री राम जी लंका तक घुस गए और ठोक करके जीत करके वापस लेके आए। इनकी तरह बीबियां छोड़ करके नहीं भागे। हम पृथ्वीराज सिंह चौहान, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज और श्री राम के वंशज हैं। अगर इस देश के अंदर माला से काम चल जाता तो बांसुरी बजाने वाला सुदर्शन चक्र लेके नहीं घूमता। मस्जिद में खड़े होकर मौलाना साहब जुम्मे के दिन ऐलान कर, अल्लाह से मांगो, अल्लाह के अलावा किसी से मत मांगो। आधा घंटा पौन घंटा जुम्मे के दिन यही बयान करता, फिर आखिरी में बोलता, हाँ मस्जिद के लाइट का बिल अब के 6,000 रुपये आ गया, जरा जाते जाते जरा अच्छा डाल के जाओ। हाँ अभी बोला अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, फिर 6,000 रुपये बंदों से मांग रहा। लाइट का बिल मुसल्ले पे रख, दुआ कर, अल्लाह मैं तौहीद परस्त हूं, मैं बंदों से मांगने को शिर्क समझता हूँ। ये लाइट का बिल आ गया, परवरदिगार मुसल्ले के नीचे नमाज पढ़ने तक 6,000 रुपये रख दे। अब क्या ही बोलूं मैं बाकी, क्या ही बोलूं, आप बोलिए। आला हजरत के बड़े शहजादे उस वक्त हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश का बंटवारा नहीं हुआ था, इतने खूबसूरत थे। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम लाहौर की सरजमीन पे तशरीफ ले जाते हैं, किसी जलसे में शिरकत के लिए जाते हैं। रास्ते से गुजर हो रहा है, अचानक एक गैर मुस्लिम की नजर हुज्जतुल इस्लाम के चेहरे पे पड़ती है। गैर मुस्लिम ने पूछा ये कौन है, तो बताने वाले ने बताया बरेली के बड़े मौलाना है, जिनको आला हजरत कहा जाता है, जिनको अहमद रजा खान कहा जाता है। बोले कौन है? बोले ये उन्हीं के बड़े शहजादे हैं, ये हर वक्त अपने चेहरे पे नकाब डाल के रखते हैं।